एसओएल ने रिसेंटली 4th ईयर के अलग कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज करा है। अब उस कोर्स स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, जो कोर्स का स्ट्रक्चर बोलता है उस हिसाब से आपको ऑप्शन नहीं दिए। इसमें सबसे पहले तो आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना है एक। जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं जिन 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो रही होती है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके वो पढ़ना होता है उनको। और जो डीएसई और जीई वाला सेक्शन है इस स्क्रीनशॉट में, उसमें ध्यान दीजिए। उसमें आपके पास कुछ अल्टरनेटिव हैं। इन 3 अल्टरनेटिव में से आपको कोई एक अल्टरनेटिव लेना था। या तो आप चारों डीएसई ले लो, या 3 डीएसई और 1 जीई ले लो, या 2 डीएसई और 2 जीई ले लो। इन तीनों अल्टरनेट में से कोई एक अल्टरनेट आपको लेना था। ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में होना था। अब जो एसओएल ने कोर्स का स्ट्रक्चर रिलीज करा उस पर नजर डालिए बीए प्रोग्राम में। उसमें उन लोगों ने बीए प्रोग्राम में और बीकॉम प्रोग्राम में 4 के 4 डीएसई सब्जेक्ट उठाकर बच्चों को दे दिए। ये किस तरह की आपकी अलॉटमेंट है ये हमें समझा दीजिए। आपने कोर्स स्ट्रक्चर में ये कहा कि बच्चे के पास ऑप्शन है कि नहीं, प्रोग्राम कोर्सेज में आपने बच्चों को जेनरिक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। और अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑनर्स में। ऑनर्स कोर्सेज का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। और दूसरा, आपके पास 3 अल्टरनेटिव है, इन तीनों में से कोई एक अल्टरनेटिव आपको लेना है। लेकिन अब आप रिसेंटली आया हुआ एसओएल का कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे बीए ऑनर्स का हो या बीकॉम ऑनर्स का हो। लेकिन दूसरे डीएसई और जीई के अंदर उन्होंने अपनी मनमर्जी से क्या कहा कि हम आपको 2 इलेक्टिव के सब्जेक्ट देंगे, डिसिप्लिन इलेक्टिव, और 1 जेनरिक का सब्जेक्ट देंगे। ये किस बात की वो है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है ऑनर्स में, आप उसको जेनरिक का सब्जेक्ट 4th ईयर में क्यों दे रहे हो? आपके स्ट्रक्चर में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे?